आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पे यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है की बुक को रीडिंग कर रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट रीड कर रही हूँ, जिसकी 3 वीडियो अभी तक आ चुकी है और ये चौथी वीडियो होने वाली है, जो हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं और अपनी आपको ठीक करने के प्रति एक और कदम बढ़ाते हैं। तो आइए हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीतकर समाप्त हो गया है, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में हैं, अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफ़ी पहले किसी न किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। तो कोई भी चीज़ें हैं अभी तक जो आपने सुना उसमें, यार अतीत में गलत हुआ था मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, बट यार छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही पीड़ा दे रहे हो। किसी ने आपके साथ गलत किया, बट आज आप उस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही सजा दे रहे हो। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियों वाले लोगों में मैं अक्सर कहती हूँ, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वह अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्युशैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार ना करें। तो बदलिए, वरना आप समझ ही रहे हो इसमें क्या कहा है। जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है तो कोई बात नहीं भाई, डर के अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करो कि ठीक है भाई, ऐसे ऐसे गलत हो सकता है। अगर मैंने यही चीज़ें अपने आप में रखी तो मेरे को कैंसर हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या मेरी मृत्यु भी हो सकती है, कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यार बदलना स्टार्ट करो, ये मोटिवेशन का ही काम करेगा भाई। बदलना है क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि मुझे अपना जीवन अच्छा देखना है, मुझे बुरी लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे बदलना है। तो अच्छे वाक्य अब देना स्टार्ट कीजिए कि अब मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं अतीत को छोड़ रही हूँ, मैं अतीत के सभी अनुभवों को धीरे धीरे अपने अंदर से निकालती हूँ। जब हम घबराहट की स्थिति में होते तो अपना दिमाग उपचार और सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। तो स्टार्टिंग में यार डिफ़िकल्ट होगा। ये चीज़ें बार बार पहले और वीडियोस में भी आई, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझाई है, तो उन वीडियोस को आप पक्का देखिएगा। और ये डिफ़िकल्ट वगैरह हो सकता है, बट धीरे धीरे काम करने से, रूटीन में आप काम करोगे, कंसिस्टेंसी से बदलने के परिवर्तन लाते रहोगे अपने अंदर, तो चीज़ें थोड़ी आसान होने लगेगी आपके साथ। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। तो इस पे समय लगाइए, समय लगेगा बट एक दिन सब वर्थ इट होगा, सब ऐसे योग्य लगेगा कि ठीक है भाई, इसलिए हुआ था, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप बहुत ज़्यादा ऐसी हैप्पीनेस के एक्सपीरियंस करने वाले हो ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहते हो तो। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास पर हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि हम इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों व विश्वासों को छोड़ दें, जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। तो अगर आप, ये चीज़ तो बहुत आसान स्टेटमेंट बोलिए, इसको बार बार पढ़िए और बदलने के लिए मोटिवेट होते रहिए। इससे अच्छा मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा। तो छोड़िए यार, अपने अतीत को छोड़िए, अतीत के दृष्टिकोण को बदलना स्टार्ट कीजिए। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। आइए देखते हैं फॉरगिवनेस की क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉरगिव करना। हमें अतीत को छोड़ दें और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। यस, अतीत को तो छोड़ना ही पड़ेगा और सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव कीजिए। और जब 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 आप अपने आप को फॉरगिव करने लगते हो, तो दूसरों के प्रति फॉरगिवनेस अपने आप आने लगती है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए और हो सकता है कि हम क्षमा ना करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार है स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आपका ये थॉट है कि मुझे बदलना है यार, अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं रहना है, यही आपको इतना बहुत आगे लेके जाएगा। बस कंसिस्टेंसी से बस लगातार लगे रहिए, सीखते रहिए और ट्राई करते रहिए। कोशिश करते 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 कब आप आगे पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें।
मैं तुम्हें जिस भी रूप में देखना चाहता था वैसे रूप में ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं बोलूँगी किसी ने मुझे हर्ट किया है, किसी ने मुझे पेन दिया है, तो मैं ये स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको फॉरगिव कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें जिस भी रूप में देखना चाहती थी वैसा ना होने के लिए आज मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। जो मैं जिस भी रूप में तुम्हें देखना चाहती थी वैसा ना होने के लिए आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आज मैं तुम्हें सच्चे दिल से फॉरगिव करती हूँ। जिस भी रूप में मैं तुम्हें देखना चाहती थी उस रूप में ना होने के लिए आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ कि तुमने मुझे पेन दिया, तो इसलिए आज मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और मैं अपने आप को भी फॉरगिव करती हूँ, अपने आप को भी क्षमा करती हूँ कि आपने मुझे पेन दिया और मैं इस पेन को सहती रही। सॉरी माई सेल्फ। आज मैं अपने आप से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबको क्षमा करती हूँ। यह निश्चय ही हमें मुक्त कर देता है। जब आप ऐसे बोलने लगते हो, एक इंटेंशन ही दे देते हो कि यस मुझे बदलना है, तो सच में ये चीज़ आपको हेल्प ही करेगी, सच में ये चीज़ आपको बहुत आगे ही लेकर जाएगी। सो फाइनली लास्ट हमारा पैराग्राफ बचा है, इसको भी पूरा कर ही देते हैं। बहुत मेहनत लगी है, तो आप भी इन वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। और एडिटिंग में भी काफ़ी मेहनत लगती है। बाकी एक थोड़ी सी प्रो वाली एडिटिंग वाली तो मैं अभी नहीं इतना समय दे पा रही हूँ कि वो डाल के करूँ। सो आप समझिए और इन वीडियोस को जितना हो सकता है प्यार दीजिए, इनको जितना हो सकता है स्टार कीजिए, स्टार दीजिए वीडियोस को, जिससे मेरी वीडियो सभी को शो हो और क्या पता कब किसको कहाँ हेल्प हो जाए। सो लाइक कीजिए इन वीडियोस को, और जो स्टार वाले ऑप्शंस आते हैं कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं या फीड में ही यूट्यूब के, उसको भी क्लिक करके स्टार दीजिए। और ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे ऑप्शंस भी चूज़ करने को आता है, उनको भी करके सिलेक्ट करके डालिए, जिससे और ज़्यादा मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी ग्रो करने में, और मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं और अच्छा दे सकती हूँ और नई चीज़ें दे सकती हूँ और बुक्स को रीडिंग ला सकती हूँ या कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ, जिससे लोगों को हेल्प हो रही है और ज़्यादा हेल्प हो और मैं आगे बढ़ूँ। लास्ट है ये हमारा, सभी रोग क्षमा ना करने के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। तो आज आप जो भी डिसीज़ फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड कुछ ना कुछ फॉरगिव ना किया होगा, इसलिए ही हो रही होगी। इसलिए लगे रहिए, कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ अवेयरनेस आई है कि सभी डिसीज़ हमारे ही कारण हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपको कहीं से ऐसे आंसर मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में जाकर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है, कोर्स इन मिरेकल्स ये नाम है, क्या कहना है, सभी रोग क्षमा ना करने की एक ऐसी स्थिति से उभरते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें आसपास ये देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ की तो अवेयरनेस आप ही ला सकते हो कि कितने लोगों के प्रति आपके मन में क्या भरा हुआ है, अपने प्रति आपके मन में क्या भरा, अपने आप को आप कैसे देखते थे और अभी अब बदल रहे हो, तो आपने उस पुरानी सेल्फ को अपनी माफ़ किया है या नहीं किया है, ये चीज़ आपको ही देखनी होगी, ये चीज़ आपको ही देखनी होगी। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको बहुत कठिन लग रहा है वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की सबसे अधिक ज़रूरत है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। वाओ! मुझे तो अपने आंसर मिल रहे हैं, और क्या आपको मिल रहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए। पॉजिटिव वे में थोड़ा शेयर कीजिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। यानी एक मन में शक्ति लाएँ, मन में इंटेंशन लाएँ कि मुझे माफ़ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, रास्ते खुद निकल जाएँगे। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा, परमात्मा से जुड़े हुए हो वो खुद करवा लेगा। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कठिन है कि जिन लोगों को माफ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है वे भी पीड़ा में थे। तो यार कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही सीखा, तो उन्होंने भी यही रिफ्लेक्ट किया, हम पहले वाली वीडियोस में भी ये पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो
हर कोई पीड़ित ही है, हर कोई रिफ्लेक्ट ही कर रहा है अपने इनर पेन को। तो अगर वो हमें पेन दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके डीप इनसाइड भी कोई ना कोई पेन होगा या कुछ वैसी एनर्जीज होगी जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, या भगवान ने बनाया ही उसको इस उद्देश्य से होगा कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, ये चीजें सिखा के आपकी लाइफ से चला जाएगा, या आपको इतना स्ट्रोंग बना के चला जाएगा। तो कोई भी रीजन हो सकता है और हर रीजन पॉजिटिव ही है, हर रीजन आपको आगे ही ले जाएगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान है उनके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। यस, जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते तो मैं ध्यान नहीं देती कि वह क्या है, खराब स्वास्थ्य, धन का भाव, असंतोष, संबंध, दंपित रचनात्मकता। मैं केवल एक चीज पर ध्यान देती हूँ और वो है खुद से प्रेम करना, कि आप खुद से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो, आप खुद को क्षमा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो, आप उस परमात्मा से कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो। एट द एंड सिर्फ यही चीज मैटर करती है। बाकी स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, संतोष भी आ जाता है, हर धन भी आ जाता है, हर चीज आने लगती है जब स्पेस बनने लगता है। मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जैसा है वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं, हम रचनात्मकता से सार्थक तरीके से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जैसे ये मैंने अभी वर्क करना स्टार्ट किया तो मैं बिना किसी प्रैक्टिस के बस सीधा कैमरा ओपन किया, वीडियो चालू करी एंड अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। और मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो, मैं ब्लैंक हो जाती थी यार बोलते हुए। मैं सिर्फ अगर रीडिंग ही करती तो मैं मान लूँ कि चलो रीडिंग ही कर रही हूँ, उसमें कौन सा खास बात है, बट मैं पढ़ते पढ़ते ब्लैंक नहीं हो रही हूँ, मैं अपने आप की अपनी स्टोरीज बता पा रही हूँ। इसको, इन लाइनों को मैं अलग तरीके से थोड़ा सा और सरल करके या थोड़ा सा और इफेक्टिव वे में बता पा रही हूँ, अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। तो यार ये चीजें हो रही है, तो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठे तो आप भी कीजिए, आपके अंदर से भी ये अभिव्यक्ति हो जाएगी, या तो धन आ जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, ये सारी चीज अच्छी होने लगेगी। मेरी लाइफ में सचमुच में स्वास्थ्य, धन संबंधी हर चीज में फायदे हो रहे हैं, हर चीज मेरी अच्छी हो रही है। तो आप भी करना स्टार्ट कीजिए यार, और जैसे वैसे अपने आप को स्वीकार कीजिए, सबको क्षमा कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद से प्रेम करना सीखिए, खुद से अच्छी वाक्य बोलना स्टार्ट कीजिए, कोई नकारात्मकता है तो उसके प्रति अवेयरनेस लाइए और धीरे धीरे उसको निकालना स्टार्ट कीजिए। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। हाँ, मुझे कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, आराम से मजे में बैठी, रेडी किया, बुक उठाई, आराम से अभिव्यक्त कर रही हूँ, और इतना आसान लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना, स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करता है, आपके जीवन में अधिक खुश, स्नेहपूर्ण रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य जीने का एक नया तरीका, बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे ना तो अपने साथ और ना दूसरों को गलत करते हैं। यस, आप अपने हिसाब से, तो आज तो मैं, मेरा भी बिहेवियर ऐसा ही है कि सबका भला हो, सब अच्छे मार्ग पर चले, चाहे किसी ने कोई भी कितना भी पेन दिया, तो मैं ये कहती हूँ किसी ने पेन दिया तो भगवान जो भी ब्लॉकेजेस है, कोई भी कर्म है तो उसको क्लियर कीजिए, पाथवे क्लियर कीजिए, मेरा भी, मेरे अंदर जो हार्ट है उसकी भी हीलिंग कीजिए, एंड सामने वाले के मन में जो भी पेन है, जो भी दर्द है या कुछ भी, उसकी भी हीलिंग कीजिए और पाथवे क्लियर कीजिए, भगवान जी सहायता कीजिए। तो ये स्वभाव आपके बनने लगते हैं जब जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, जैसे जैसे आप फॉरगिव करने लगते हो, और चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करते रहिए, अपने आप अंदर क्या चल रहा है इस चीज को देखते रहिए। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। तो अगर आपको खुद से अभी, अब भाई ये पता तो चल गया खुद से प्रेम करना है, बट ये कैसे करें,
तो खुद को बुरा मत कहिए, वो सेल्फ लव में ही आता है। जब आप खुद को बुरा भला गंदा फील करवाना बंद कर देते हो, वहीं से आपको अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली, सेल्फ लव वाली फीलिंग्स आने लगती है और चीज़ें आसान होने लगती है, रास्ता खुद बनने लगता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकालने के लिए मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से अधिक खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो अपने आप को अब अच्छा स्टार्ट करना, अच्छा फील करवाना, आलोचना बंद करना स्टार्ट कीजिए, तो कितना अच्छा होगा आप खुद ही देखेंगे। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। अपने साथ बैठिए, देखिए और अभी आपने जो भी सीखा है उनको बताइएगा। और ये चौथी वीडियो है, आप पहली, दूसरी, तीसरी, 4, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर को 4 वीडियोस में कंप्लीट किया है। और आप प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। अगर ऐसे नहीं मिल रहे, सीधा ये वीडियो आपके सामने आई है या कैसे भी, तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियल वाइज देखना स्टार्ट कीजिए। मैं मेन हेडिंग इसमें दी गई है उनको पढ़ देती हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। यस, तो आप जैसे अंदर से हो वही आपके जीवन में आ रहे हैं। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ है। तो कुछ ऐसे हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी मदद करते हैं। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करते। तो ये यूनिवर्सल नैसर्गिक नियम है। वो हम कुछ भी ऐसे सही गलत ऐसे नहीं, सब फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ एनर्जी है और एनर्जी ही एट द एंड वर्क कर रही है। कुछ सही गलत नहीं है, एनर्जी ही है। तो कोई ब्लॉकेज, कोई एंगर वाली एनर्जी है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सिंपल आप उसको पीसफुल वाली एनर्जी में जैसे जैसे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो पीस आने लगेगी। उसमें कोई समय, थोड़ा सा समय लग सकता है पर चीज़ें होने लगेगी और आसान हो जाएगा। फिर और थोड़ा 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 बहुत आसान होती जाएगी, समय कम लगता जाएगा। स्टार्टिंग में नया फेज है तो थोड़ा लग सकता है पर बाद में चीज़ें आसान हो जाती है। हम में से अधिकतर लोग हम कौन है के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। तो थोड़ी लाइफ को इजी कीजिए, आसान नियम बनाइए और अपने बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कीजिए। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने बड़ों के आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। तो जो भी आपने देखा है वही लिमिट बिलीव्स वगैरह आपके हैं, तो उनको उन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, उन्हें निकालिए और अब भी आप जैसी जीवन जीना चाहते हैं वैसा देखना स्टार्ट कीजिए कि वैसा ही हो रहा है, वैसा ही होगा और मेरे साथ सब कुछ अब बहुत अच्छा होगा। तो चीज़ें आपके हाथ में आने लग जाएगी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सृजन करते हैं। यस, तो अगर आपने अपने पास्ट ईयर्स में जैसा भी फील किया, बचपन में जैसा भी फील किया है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टोर है, भावनात्मक रूप से या शब्दों के रूप में वो चीज़ आपके अंदर ही है। और वैसा ही आज आपकी लाइफ में अगर दिक्कतें वगैरह तो उन्हीं के कारण बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आप अपने साथ बैठोगे, जब चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें ऊपर आएगी और आप उन पर वर्क करिए और उनको देखिए और उनको कन्वर्ट कीजिए अच्छे सेंटेंसेस में और बोलिए कि मैं सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ता हूँ। और जब आप इन वीडियोस को सुनोगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें भी आपको मिल जाएगी और ये भी समझ आएगा कि आपको एट द एंड माइंडसेट कैसे रखना है, कैसा रखना है। तो सारी वीडियोस को देखिएगा एक बार। फिर भी इसके लिए हम माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया कि जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ अब तक का जैसा व्यवहार किया या हमने आसपास जैसा देखा है, जैसा भी हमने सुना है वैसा ही हमारे साथ हो रहा है, तो हमें ब्लेमिंग मोड में नहीं आना है। उनके पास भी वही चीज़ थी जो उन्होंने शो करी, तो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। हर लोग अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे हैं, बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ब्लेमिंग मोड में, क्रिटिसिज्म वाले मोड में नहीं आना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कर्मा थ्योरी वगैरह को हमने एक्सप्लेन किया था कि एट द एंड हम एक सोल है और एक सोल के रूप में हम सब चीज़ें डिसाइड करके ही आते हैं। तो किसी को ब्लेम मत ठहराइए, अपने ऊपर ही वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं एट द एंड आपने ही चुना था कि ये चीज़ हो, तो प्रारब्ध से लेकर अब तक जो भी कर्मा होगा वो आपका रिलीज हो। तो आप खुद डिसाइड करके आओ। और ये चीज़ आप जब भी समझोगे, जब आप अपने साथ बैठना स्टार्ट करोगे, अपने साथ ध्यान करोगे, उस परमात्मा से जुड़ोगे, तो ये चीज़ें आप भी आपको सिर्फ सुनने को मिल रही है। आगे जाके इन चीज़ों को आप फील भी कर पाओगे डीप इनसाइड कि हाँ ऐसा ही होता है और जीवन बहुत सरलता से चल रहा है। निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है और जो हम निर्णय लेते हैं वैसा होने लगता है। अभी बदलने का निर्णय लीजिए, वैसा ही होने लगेगा। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट करके तो देखिए।
वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये कि वर्तमान में रहिए, वर्तमान ही सब कुछ है। अतीत बीत गया है, उसको छोड़ना है। भविष्य जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे साथ है। और इस समय में आप क्या कर सकते हो देखिए, अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो ये देखिए। और इस समय में अगर आप सही हो तो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, बस अपनी बॉडी को देखिए, अपने आप को देखिए, उस परमात्मा, इस वर्तमान क्षण में अपनी सांसों से जुड़े रहिए, उस परमात्मा से जुड़े रहिए। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एट द एंड वर्तमान ही सत्य है, बाकी तो इल्यूजन है सब कुछ। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। तो अभी तक जो भी आपका थॉट पैटर्न रहा हो, इट्स ओके। अभी आप उन थॉट, पुराने बेकार वाले थॉट पैटर्न को बदल सकते हो और नया थॉट पैटर्न ला सकते हो, क्योंकि विचार है और विचार को बदला जा सकता है। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। तो जो भी आपने आसपास देखा है, एट द एंड आपके पास अभी ये एबिलिटी है समझने की, और आप खुद ही चुनोगे। तो अभी से आप बदलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसा है, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो डीप, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हर लोग यही सोच रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मेरी वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो, इन सब चीज़ों को बदलना स्टार्ट कीजिए, स्टॉप करिए और अपने आप को अच्छा बोलना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को अच्छा फील करवाना स्टार्ट कीजिए। मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप में नाराजगी है, किसी के प्रति गुस्सा है, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, या लोगों को जजमेंट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, अपने लिए गंदा फील करते हो, या कोई डर है आपके अंदर, ये और ज़्यादा वही सारी सिचुएशंस ला रहे हैं। तो अपने साथ बैठो और देखो आपके अंदर क्या भरा हुआ है, और इन सारे पुराने इमोशंस को अपने अंदर से निकालो, और लव वाले, प्रसन्नता वाले, उत्साह वाले, परोपकारिता वाले, कृतज्ञता वाले इमोशंस को अपने अंदर क्रिएट करना स्टार्ट करो, संतुष्टि की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। हम हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। तो अतीत में जैसा भी आपके अनुभव रहे हैं, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, अतीत जा चुका है और कुछ ना कुछ सिखा के गया है, कुछ ना कुछ बता के गया है, स्ट्रॉन्ग बना के गया है। इस भावना से याद रखिए और आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। अभी अभी हमने पढ़ा है, और फॉरगिवनेस लेके आइए। फॉरगिवनेस पहले खुद को कीजिए एंड फिर सबके लिए फॉरगिवनेस अपने आप आती रहेगी। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो देख ही चुके हो। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते, तो इसमें कुछ डिसीज के नाम भी दिए गए थे, कैंसर, अल्सर, अर्थराइटिस एंड हृदय रोग, तनाव, स्ट्रेस वगैरह के, बाल झड़ना वगैरह, ये सब। तो शरीर में बीमारी ये सब बन रही है, तो क्षमा ना, फॉरगिवनेस ना करने के कारण ही बन रही है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पहली वीडियो देखिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उस पहली वीडियो को देख के और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, और जीवन को बदलना आसान है। यही एट द एंड इस पर ही काम करना है, एट द एंड इस पर ही इन सब चीज़ों को समझना है और लाइफ आसान हो जाएगी। और अभी आप धीरे धीरे देखोगे भी कि आप धीरे धीरे ला रहे हो तो क्या क्या बदलाव आया है। तो इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद अभी आपको कैसा फील हो रहा है, आपने क्या लर्न किया, आप कैसा फील कर रहे हो, और एक होप आप में जागे कि लाइफ को बदलना कितना आसान है। जागे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आपकी लर्निंग रही है, जैसा भी आपने सीखा है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, जिससे अदर्स भी रीड करेंगे, अदर्स भी मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे सुनना चाहिए और लाइफ को ऐसे इतना आसानी से बदला जा सकता है सिर्फ यहाँ पे काम करके। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ तक सारी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में नई लर्निंग के साथ, और काफ़ी कुछ सीखेंगे, समस्या क्या है, कौन कौन सी है, और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसको पूरा अच्छे से रीड करेंगे। सो मिलते हैं चैप्टर 2 में नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। इन वीडियोस को और ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।